और आइए अब रुख करते हैं दूसरे युद्ध का। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने का वादा भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था, लेकिन अब ये युद्ध उनके साथ ही नेतन्याहू सरकार के लिए भी सरदर्द बन गया है। तेल अवीव यरूशलेम में युद्ध रोकने और बंधकों को छुड़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मध्य पूर्व को लेकर व्हाइट हाउस में बैठक करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर सीज फायर के लिए तैयार होंगे, या फिर नेतन्याहू गाजा में पूर्ण विजय के अपने प्रण पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के दौरान लगातार हो रहे हवाई हमलों के बाद फिलिस्तीनी सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायल के भीतर ही नेतन्याहू सरकार पर जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है। तेल अवीव और यरूशलेम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सड़कों को जाम कर दिया। छब्बीस अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर डिसरप्शन डे के तहत बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ढोल बजाए, नारे लगाए और गाजा में कैद बंधकों की तस्वीरें लहराईं। इन प्रदर्शनों का मकसद है नेतन्याहू को हमास के साथ समझौते के लिए मजबूर करना। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक 60 दिनों का सीज फायर किया जा सकता है। इसमें हमास 10 जीवित बंधकों और 18 शवों को रिहा करेगा। इसके बदले इजरायल 200 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। बाद में स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत शुरू करने की योजना है। लेकिन नेतन्याहू पर घरेलू दबाव बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नजरें टिकी हैं वॉशिंगटन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में गाजा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध साल के अंत तक किसी भी सूरत में खत्म हो। यानी एक तरफ इजरायल के भीतर बंधकों की रिहाई के लिए जनता का गुस्सा है और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की कोशिश कि गाजा युद्ध पर किसी तरह समाधान निकले। रूस यूक्रेन जंग के अलावा गाजा में 2023 में शुरू हुई इजरायल की जंग 2 साल पूरा करने की ओर बढ़ रही है। यहाँ भी ट्रंप जंग रुकवाने में नाकाम रहे। आज तक ब्यूरो।